षोडश संस्कारों में सर्वप्रथम हमारे चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार होना है। जी महाराज। अतः महामंत्री आपसे अनुरोध है कि हमारे कुलगुरु को आप सादर आमंत्रित करें। जाइए ले आइए। आयुष्मान हो, आयुष्मान कल्याण हो, कल्याण हो। अगले साल चलते हैं बंगाल। अगले साल वीडियो है और मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ, ये इन चारों का नामकरण करने का भाग्य प्राप्त हुआ। राजन, मैंने सब जन्म लग्न पत्रिका ग्रह काल सब प्रकार से देखे हैं। हे राजन, यह आपके पुत्र अवतारी हैं, जो सुख राशि है, सुख सागर है, सुखप्रद है। कौशल्या नंदन का नाम राम है। श्री रामचंद्र की महारानी कैकेयी को एक पुत्र प्राप्त हुआ है, जो विश्व भरण पालन पोषण करने वाला है, इसलिए उनका नाम मैं भरत रखता हूँ। श्री भरतलाल की। राजन, महारानी सुमित्रा के दो पुत्र हैं और जिसका नाम सुनने से शत्रु का हृदय दहल जाएगा, इसलिए उनके द्वितीय पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। शत्रुघ्न की। और उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम बड़ा ही शुभ और लक्ष्मण है, इसलिए मैं उनका नाम लक्ष्मण रखता हूँ। चारों भाइयों का नामकरण होने के पश्चात कुलगुरु वशिष्ठ के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। समय बीतता जाता है और उधर वन में तपस्या कर रहे ऋषियों मुनियों को तपस्या को निश्चरों द्वारा भंग कर दिया जाता है। इससे व्यथित होकर मुनि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं। आप लोगों के समक्ष दृश्य प्रस्तुत है महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली। ओम भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भर्गो देवस्य धीमहि
के कल्याण के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इस यज्ञ को पूर्ण होने नहीं दे रहे हैं। निश्चय नहीं है बाबा, आदेश है महाराज का। महाराज का आदेश न है कि कहीं भी कोई यज्ञ न करने पाए। हे आपताइयों, इसका परिणाम तुम लोगों के लिए बहुत भयावह होगा। परिणाम पहले आप झेलिए। अरे वाह आप कहाँ बैठे हो? ओ देखिए, गौएं काटी जा रही हैं। उधर देखिए, ऋषियों मुनियों तपस्या लाशें गजी हुई हैं। उधर देखिए, ऋषियों मुनियों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। हे प्रभु, कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो? नित होता अकाज भजन में मैं कैसे रहूं इस ऋषियों मुनियों का धैर्य टूट गया है और पृथ्वी इस भार को सहन नहीं कर पा रही है। ध्यान आ रहा है कि एक समय सभी देवता, पृथ्वी, ऋषि मुनि, ब्रह्मदेव, भगवान शंकर आदि लोगों ने ईश्वर से आराधना किया था। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने वचन दिया था कि मैं राजा दशरथ के त्रेता युग में अवतार लूंगा और असुरों के पापों से, अत्याचारों से मुक्त कराऊंगा। अपने तपोबल से हम देखते हैं कि प्रभु का अवतार अब तक हुआ कि नहीं। रामचंद्र की बहुत ही हर्ष का विषय है कि प्रभु चक्रवर्ती नरेश दशरथ के यहाँ अवतार ले चुके हैं। अब हमें चलना चाहिए, महाराज दशरथ से याचना करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लाना चाहिए और इसे असुरों को पृथ्वी से को मुक्त कराना चाहिए। इनको जार करते करते एक जमाना हो गया। इंतजार करते करते एक जमाना हो गया। इंतजार करते
के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो द्वारपाल। कहीं राज दशरथ को सूचित करो कि आपके द्वार पर गादी तने ए विश्वास शिवांश का तोर बड़का पापा लेंगे गायक करे वाला हे द्वारपाल। जैसे हम गंवार आदमी पढ़ा लिखल नहीं बाटी इतना बड़ा नहीं बतावल जा। जाके बोल दो नैमिषा रैण से ऋषि विश्वामित्र आए हैं। बाबा तुम्हें पढ़ा नहीं किया है। अरे बाबा प्रसन्न रहो। बताओ जी बाबा जाके महाराज को सूचित करो कि नैमिषा रैण से ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ। नहीं सर है बाबा जी महाराज जी बाबा विश्वामित्र जी नैमिषारण्य से आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र जी ठीक है, उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। कैसी आज्ञा यशस्वी महाराजा। आसन ग्रहण करें विश्वनाथ। हे महर्षि, आप के आगमन से अयोध्या की भूमि धन्य हुई। कार्यकल हे राजर्षि, आप संदेशा भेज देते, मैं स्वयं आ जाता। चाय पिया हे प्रभु, गाओ अयोध्या में आकर अयोध्या को साथ ही मुझ दिन को पावन करके आपने बड़ी कृपा की है। क्या प्रयोजन है आपका? राजन, चल इसी मेरा प्रयोजन ऐसा है कि जिसके लिए मुझे स्वयं आना आवश्यक है। यही है राजन, अब जोन है चाय पियेंगे अंधेरे राज्य में पुनः प्रकाश करना है। भोजन बने जो मुनियों को सताते हैं उन्हीं का नाश करना है। जो ले आ प्रभु, मैं समझा नहीं, मेरे लिए क्या आदेश है? राजन, राजन थोड़ा ध्यान दे, आज जो सुन ले मेरी हाल। चाय पिया मजाक ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते, दुख मुझको निश्चर देते, तू चाहता मैं हवन को अपना यादिक उनसे यदि युद्ध करे तो याद कार्य तो याद कार्य सब जानते हैं। धन्यवाद बताते हो
ताज संपत्ति सेना यह सब देना इस आयु नहीं, यह सब देना इस आयु नहीं। यदि आ जाओ तो शान करी इसमें भी कुछ है। वैसे तो मेरे चारे ही बूढ़ी आँखों से आए हैं, बूढ़ी आँखों से आए हैं। राम और लक्ष्मण को प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। मेरा सुख धाम सदा कब उसका विरह गवारा, कब उसका विरह गवारा है। इस घर का यही चांदनी है, जीवन का सहारा है। बिना कदाचित मछली शरीर धारे, कदाचित मछली शरीर धारे, इनके बिना नहीं तो तुझे यह ज्ञात नहीं क्या विश्वामित्र तुमसे संपत्ति मांगने आया है? विश्वामित्र की याचना क्या समझे थे तुम? कोई साधारण चीज मांग लेगा? टूल अच्छी रही इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, अच्छा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी अड़चन, कुछ दिवसों को उनको देने में इतनी बातें इतनी यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता फिर जाता उनका मांगी जो तुमसे यह इच्छा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। दशरथ अब विश्वामित्र चला
ऋषि मुनि हैं, आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता। हे राजन, आप कभी निराश न हो। गुरुदेव आए हैं और राम लक्ष्मण को आपने सौंप दीजिए। वे उन्हें धन विद्या, गदा विद्या और भाला क्षेत्रों में कुशल बनाएंगे। आप कभी निराश मत हो। जो आज्ञा गुरुदेव। हमने दशरथ और विश्वामित्र के संवाद पर प्रसन्न होकर आचार्य राम प्रकाश शुक्ल जी आप द्वारा प्रभु के श्री चरणों में 21 रुपये सादा समर्पित किया गया है। हम आपके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। श्री राजेंद्र मिश्र आप द्वारा 51 रुपया पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया है। हम आपके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। श्री अजय मिश्र आप द्वारा दशरथ और विश्वामित्र के संवाद पर खुश होकर 11 रुपये समर्पित किया गया है। हम आपके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। तथा प्रधान पद के भावी प्रत्याशी शैलेश मिश्र उर्फ राहुल जी आप द्वारा दशरथ और विश्वामित्र के संवाद पर खुश होकर 101 रुपये सादा समर्पित किया गया है। हम आपके सुखमय जीवन की ईश्वर से कामना करते हैं। आज से आप ही इनके अभिभावक हैं। लो हाथ में हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। ये दोनों भोले पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, आज से गुरु विश्वामित्र ही तुम्हारे माता पिता अभिभावक हैं। उनकी खूब सेवा करना, आज्ञा का पालन करना और धर्मपूर्वक गुरु और शिष्य का निर्वहन करना। हे अवधेश, आप चिंता न करें। आपकी यह मूल पूंजी आपको ब्याज सहित वापस होगी। यहाँ से नैमिषारण्य की दूरी के 2 पथ हैं। एक 6 महीने का पथ है और एक वर्ष का पथ है। किस रास्ते से चला जाए? गुरुदेव, 6 माह वाले पथ पर और 12 माह वाले पथ में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करें। राम,
साल वर्ष भर रास्ते वाले रास्ते से अभी तक हम लोग ऋषि मुनि संत महात्मा आवागमन करते थे, क्योंकि वह रास्ता निर्बाध है, वहाँ पर किसी प्रकार के आतताई किसी असुर का भय नहीं है। किंतु 6 महीने के रास्ते में मारीच सुबाह और ताड़का का साम्राज्य पड़ता है, जहाँ पर संत महात्मा और ऋषियों मुनियों का उपभक्षण कर लेते हैं। इस भय से कोई भी ऋषि महात्मा मानव इस रास्ते से अपना आवागमन नहीं करता है। गुरुदेव, मेरी इच्छा यही है कि आपका आशीर्वाद रहा तो हम 6 माह वाले मार्ग से ही अपनी यात्रा को पूरा कर लेंगे। ठीक है, जैसी इच्छा बस। जी गुरुदेव। हाँ, ध्यान दें, श्री अखिलेश बाबा जी की धर्मपत्नी आपके द्वारा विश्वामित्र के रोल पर खुश होकर 51 रुपए सादा समर्पित किया गया है। हम आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना करते हैं। बस आस-पास ताड़का रहती है, हेलो, थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि ये ताड़का का क्षेत्र है। देखना बस, उसकी आवाज आ रही है किसी तरफ से। बहुत काफी दिन हो गया, मुझे कोई जीव जंतु कोई मनुष्य नहीं मिला। मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूं? इस कारण से रहा नहीं जाता। मेरे पास पुराना मांस रखा हुआ थोड़ा सा, मैं उसे खा के अपना भूख मिटा लेती हूँ। इतने जो मेरा भूख नहीं मिला, मैं बात के चक्कर में बैठती हूँ। कभी कोई मनुष्य खा जाए तो मैं उसे खा जाऊंगी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कोई मनुष्य आ रहा है, किसकी मेरी नजर टका रही है। मैं अपनी नजर लगा के बैठती हूँ। सावधान, बहुत सी शक्तिशाली राक्षसी है। गुरुदेव, एक शंका है हमें। क्या संशय है बस? गुरुदेव, क्षत्रियों के लिए गौ, ब्राह्मण और स्त्री अवध्य होते हैं, हम इसका वध कैसे कर पाएंगे? बस कोई दुष्ट हो, अधर्म करता हो, अनीति करता हो, पापी हो, गोवंश का भक्षण करता हो, मानव भक्षण करता हो, वह पद के योग्य होता है, चाहे वह नारी हो या पुरुष हो। जो आज्ञा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा ये रुकने वाला है और मैं
भागो 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 ले लेने तो ये खा जाएंगी भागो भागो ले लेने तो ये खा जाएंगी भागो भागो ले लेने तो ये खा जाएंगी भागो भागो ऋषियों मुनियों महात्माओं के आवागमन और तपस्या के लिए निर्बाध कर दिया। महाराज मन के बात कैला 2 साल हो गए। हम चाहते हैं आप लोग प्रसन्न रहे। अरे महाराज 1 साल से ऐसे बीत गई जमाना बीत गया। ऐसन नीक बा लेकिन मौसम पाया अपन बतावा कैसन बा यारो सुना नीक है लेकिन महाराज जी का आदेश ही बने क्या आदेश है? कि महाराज जी के गोड़े से लेकर चुरकी तक हाँ एकदम हिल जाए चाहिए। हाँ ऐसन नाच और ऐसन गाना अंग अंग हिला तब जाए रही। बाबा जी खिचड़ी का ए नर्तकी सुनो नर्तकी तुम ऐसा गाना गाओ अच्छा कि माले माल हो जाओ। अच्छा जी तुम ऐसा गाना गाओ कि माले माल हो जाओ। अब महाराज बन जाए बकुला तुम बकीरा का ताल हो जाओ। बहुत सही। ठीक है जैसे आपसे आ गया छान के रहे एकदम। हम फिरा चाँद का टुकड़ा
नहीं आ रहा। अच्छा जी, अरे तेरे भी